आखिर क्यों महाबली हनुमान जी को इतनी अपार शक्ति होने के बावजूद उनका शरीर पत्थर क्यों बनने लगा? कथा उस समय की है जब प्रभु श्री राम के आदेश पर समुद्र पर सेतु का निर्माण चल रहा था। वानर सेना को विशाल और भारी शिलाओं की आवश्यकता थी ताकि सेतु मजबूत बन सके। हनुमान जी ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और पर्वत लाने के लिए आकाश मार्ग से उड़ चले। उड़ते उड़ते उनकी दृष्टि एक अद्भुत पर्वत पर पड़ी। तेजस्वी, शांत और दिव्य जिज्ञासा के वश जैसे ही हनुमान जी ने उस पर्वत को स्पर्श किया, एक विचित्र घटना घटी। उनका शरीर दो भागों में बट गया, एक भाग जीवंत और दूसरा पत्थर में परिवर्तित। तभी उस पर्वत की चेतना जाग उठी और कठोर स्वर में कहा, वानर, बिना अनुमति मुझे छूने का साहस कैसे किया? हनुमान जी तुरंत हाथ जोड़कर झुक गए और शांत स्वर में बोले, मेरी शक्ति का प्रयोग करना मेरे लिए कठिन नहीं था, परंतु मैं बल से नहीं, धर्म से कार्य करता हूँ। मैं प्रभु श्री राम के पवित्र कार्य में सहायता के लिए आया हूँ। जैसे ही पर्वत ने श्री राम का नाम सुना, उसका क्रोध शांत हो गया। उसने स्वयं को हनुमान जी को सौंप दिया। हनुमान जी पर्वत को लेकर लौट ही रहे थे कि आकाश से उन्हें संकेत मिला। सेतु का निर्माण पूर्ण हो चुका था। तुरंत हनुमान जी ने उसी स्थान पर पर्वत को सम्मानपूर्वक स्थापित किया और पूरी घटना विस्तार से बताकर क्षमा याचना की। पर्वत ने कहा, मैं तुम्हें तभी क्षमा करूंगा जब तुम ये वचन दोगे कि स्वयं श्री राम कभी मुझसे मिलने आएंगे। हनुमान जी ने वो वचन दे दिया। युग बीते, त्रेता के बाद द्वापर आया और द्वापर युग में वही श्री राम श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए। उन्होंने उसी पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर का दिया वचन कभी अधूरा नहीं रहता। अगर आपको भी लगा कि हनुमान जी की शक्ति बल से नहीं, भक्ति से चलती है, तो लिखिए, जय हनुमान जी।